Good morning, students. Today we are going to see the fundamental theorem of arithmetic and its application. Before that, let us see some homework problems. These examples are very important. So see the first problem. Show that square of any positive integer is either of the form 4q or 4q plus 1 for some integer q. अभी कल हमने ऐसा ही एग्जाम्पल किया था. उसमें यहाँ क्यूब के जगह m का यूज़ किया था, याद है ना. और हम क्यूब किसके लिए यूज़ करते हैं? क्वोशंट के लिए. और उन्होंने तो क्यूब पहले से ही यूज़ किया है. तो अगर एग्जाम्पल में क्यूब पहले से ही यूज़ करते हैं तो हमको क्वोशंट के लिए दूसरा वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा. हम यहाँ यूज़ करेंगे x. x इज़ क्वोशंट. ठीक है. अभी दिस एग्जाम्पल इज़ ऑन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. सो राइट according to Euclid's division lemma for any two positive integer a and b, a greater than b, a is equal to, अभी b क्यों नहीं लिखना, हाँ, क्योंकि q पहले से ही एग्जाम्पल में मेंशन किया है. bx प्लस r वेयर r इज लेस देन b. ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है. अभी हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था. अभी हमको b की वैल्यू चूज़ करना है. तो b की वैल्यू चूज़ कैसे करेंगे आपको पता है. एग्जाम्पल देख के चूज़ करेंगे. अभी यहाँ एग्जाम्पल में 4q एंड 4q प्लस 1 है, तो आप b की वैल्यू 4 ले सकते हैं. तो अगर आपने b की वैल्यू 4 ले लिए, सपोज ले लिए, तो r क्या होगा? 0 1 2 3. ओके. सो केसेस कैसे बनेंगे ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, हाँ, ये सोल्यूशन नहीं है. सो केसेस बनेंगे. सबसे पहले r इज इक्वल टू 0, तो a बन जाएगा 4x. r इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 4x प्लस 1. समझ में रहा ना आपको. मैं सिर्फ r की वैल्यू पुट कर रही हूँ इस इक्वेशन में. सो r इज इक्वल टू 2, तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू 4x प्लस 2. r इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 4x प्लस 3. अभी ये 1 2 3 4 केसेस हो गए. अब बाद में आपको इसका स्क्वायर भी करना है, क्योंकि आपको स्क्वायर कहा है. सो बहुत लेंथी प्रॉब्लम हो जाएगा. अगर हम इसके बदले में b इज इक्वल टू 2 लेंगे तो 2 ले सकते हैं, क्योंकि 2 लेने के बाद जब आप स्क्वायर करते हैं तो 4 आ जाएगा. हमको 4 लाना है बस. इधर भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा, लेकिन यहाँ प्रोसेस बहुत लेंथी है. ओके. तो हम लेंगे b इज इक्वल टू 2. तो b इज इक्वल टू 2 इक्वेशन बन जाएगा a इज इक्वल टू 2q प्लस r. तो r हो जाएगा 0 एंड 1. देखो सिर्फ 2 केसेस बन गए, ऊपर थे 4 केसेस 1 2 3 4. अभी आपका काम थोड़ा इजी हो जाएगा. आपको समझ में आ रहा है. मैंने b की वैल्यू 4 के जगह 2 क्यों ली. हम 4 ले सकते हैं, आपका प्रॉब्लम गलत नहीं होगा. सिर्फ कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगा, प्रॉब्लम बहुत लेंथी होगा. आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. लेकिन अगर b की वैल्यू 4 लेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा. उसको कम करने के लिए हमने b की वैल्यू 2 ले ली है. फ़र्क तो कोई पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमको स्क्वेयरिंग ही करना है. और स्क्वेयरिंग में इस 2 का 4 हो जाता है, इसलिए हमने b इज इक्वल टू 2 लिया है. ओके. अभी यहाँ से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट. फिर से वही सेम प्रोसेस कल जो हमने किया था. सपोज r इज इक्वल टू 0, फिर इस इक्वेशन में r इज इक्वल टू 0 रखना है, वो हो जाएगा 2x. अभी a इज इक्वल टू x वो इंटीजर है, हमको स्क्वेयरिंग करना है, क्योंकि एग्जाम्पल में स्क्वेयर कहा है. सो अभी इसको हम स्क्वेयरिंग करेंगे. a स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x स्क्वेयर. अभी 4x स्क्वेयर मैंने यहाँ ब्रैकेट में q लिखा है, कल हमने ऐसे ही किया था, याद करो, क्योंकि हमें 4 के फॉर्म में चाहिए 4q. तो इस तरह से ये बन गया 4q, और यहाँ पे q हो गया x स्क्वेयर. कल हमने ऐसे ही किया था. ओके. तो कल का वीडियो फिर से एक बार देखिए. अभी सेकंड केस r इज इक्वल टू 1, फिर a बन जाएगा 2x प्लस 1. अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. अप्लाई दिस आइडेंटिटी a प्लस b ब्रैकेट स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 1. सेम प्रोसेस कल भी हमने ऐसे ही किया था. अभी हमको ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इसमें से 4 कॉमन निकल सकता है? नहीं निकल सकता. लेकिन फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में से 4 कॉमन निकल सकता है, निकाल दीजिए. और बाहर रहेगा 1 तो हमें चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम्पल में क्या लिखा था देखिए थोड़ा.
4q+1 चाहिए, इसलिए 1 आ रहा है और 1 ही चाहिए, इसलिए हम इसको कुछ करेंगे नहीं और ऐसे ही रखेंगे 4 इन ब्रैकेट x² + x और +1 और ये हो जाएगा अपना q। तो इस तरह से q हो गया x² + x, a² = 4q+1। समझ में आ रहा है एग्जाम्पल? ओके। अभी नेक्स्ट होमवर्क का प्रॉब्लम था, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8। अभी फिर से, अभी हमने b की वैल्यू चूज़ करनी है और मैंने आपको कहा था कि एग्जाम्पल बताएगा कि आपको b की वैल्यू क्या क्या लेनी है। अभी एग्जाम्पल में तो 9 9 दिख रहा है, तो क्या हम b की वैल्यू 9 लेंगे? ले सकते हैं। अगर हम b की वैल्यू 9 लेंगे तो a हो जाएगा 9q + r, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ एग्जाम्पल में 9 9 दिख रहा है हमको और इसलिए हमने b = 9 लिया। अगर लिया तो हाँ, अभी फाइनल नहीं है। अभी r की वैल्यू क्या बन जाएगी? बाप रे, ये r, दिस r शुड बी लेस देन 9, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने केसेस हो गए? r = 0 रखेंगे 9q, r = 1 रखेंगे 9q+1, r = 2 रखेंगे 9q+2, r = 3। कितने केसेस हो गए यहाँ पे? देखिए 9 केसेस हो गए। और इतना ही नहीं, आपको उसका क्यूब भी करना है। प्रॉब्लम बहुत लेंथी हो जाएगा। तो अभी कुछ आइडिया निकालेंगे, b = क्या रखेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बता सकते हैं? ओके, b = 3। अभी देखिए b = 3 लेने के बाद r 0 1 2 यानी केसेस सिर्फ 3 हो गए। a = 3q, a = 3q+1, a = 3q+2। अब ये 3 नंबर्स का क्यूब करना आप जानते हैं, सो करके देखिए और अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे बताइए, ठीक है? अभी आपको समझ में आ रहा है ना, हमने b की वैल्यू 9 क्यों नहीं ली? क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है प्रॉब्लम, इसलिए हमने b की वैल्यू 3 ले ली है, क्योंकि क्यूब करने के बाद हमें 9 मिलेगा ही, ठीक है? अभी ये है आज का टॉपिक अपना, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अभी ये थ्योरम क्या है? आप कंपोजिट नंबर जानते हैं ना? व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिट नंबर? A number having more than 2 factors are called composite number. Now a statement is every composite number can be expressed as the product of primes. उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद this composite number can be expressed as product of primes and this factorization is unique irrespective of their order. अब इसका मतलब क्या है? एक एग्जांपल लेंगे, ये है 32760 32,760। अभी इसके ये प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं, सब प्राइम नंबर से। अभी ये फंडामेंटल थ्योरम का कहना है कि ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है, यानी इसमें जो फैक्टर्स है वो फैक्टर्स वही रहेंगे और कोई दूसरे फैक्टर्स नहीं आ सकते, और इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर। इसका मतलब आप यहाँ ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ 2 × 2 × 2 है तो आप 2 × 3 × 2 भी लिख सकते हैं। ऐसे क्यों चलता है? बिकॉज मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। 2 × 2 × 2 लिखेंगे और 2 × 3 लिखेंगे, फिर भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। थ्योरम समझ में आ रहा है? सो composite number can be expressed as product of their primes and this factorization is unique irrespective of their order. आप इस प्राइम फैक्टर्स की ऑर्डर कैसे भी लिख सकते हैं, यानी 2 पहले 3 बाद में 13 पहले 7 बाद में, कैसे भी लिख सकते हैं। ओके, अभी इसका एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एक एग्जांपल देखिए, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0। अभी ये एंड विथ डिजिट 0 का मतलब क्या है? वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर। अभी नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 से, ओके, सो ऑन।
अभी इस प्रॉब्लम का कहना क्या है कि अगर आप n की जगह 1 रखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं तो जो आंसर मिलता है क्या वो 0 से एंड होता है, यानी आपको वो नंबर मिलता है जिसका वंस प्लेस डिजिट 0 होता है। ऐसे हो रहा है क्या? यहाँ तो नहीं हो रहा है। अगर आप n की वैल्यू 2 रखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं तो 36 है, यूनिट्स प्लेस में 0 नहीं आ रहा है। एंड विथ डिजिट 0 का मतलब यूनिट्स प्लेस में 1। अभी नेक्स्ट नंबर 6 क्यूब, अभी 6 क्यूब को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 216। अभी इसमें भी यूनिट्स प्लेस डिजिट 0 नहीं आ रहा है। तो इस तरह से ये जो है 6 टू द पावर 1, 6 टू द पावर 2, ये इसमें कहीं पर भी आपको यूनिट्स प्लेस में 0 नहीं आ रहा है। तो ऐसे क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है? ओके, अभी वो रीज़न बताने के पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊंगी। अभी ये देखिए 10, इसके यूनिट्स प्लेस में 0 है, 20 के यूनिट्स प्लेस में 0 है, 30 के यूनिट्स प्लेस में 0 है। ये 0 क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 आ रहा है, यानी 2 and 5 these prime factors are there. That means prime factorization of these numbers contains 2 and 5 as one of their factors, and therefore a number ends with digit 0 if it has 2 and 5 as one of its prime factor. यानी वो नंबर अगर उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आता है तो ही वो नंबर 0 में एंड होता है। ठीक है, अभी ये जो 6 टू द पावर n है, इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकाल के देखेंगे। तो 6 टू द पावर n, 6 कैन बी रिटन एज 2 into 3, और ये पावर n, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n। यहाँ 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, क्योंकि 0 तभी आएगा ना जब 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इट डज नॉट हैव 5 एज अ प्राइम फैक्टर, एंड देयरफॉर 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0 का मतलब आप n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर रखिए, 1 2 3 4, फिर उसको सॉल्व करने के बाद जो भी नंबर मिलेगा क्या उसका यूनिट्स प्लेस डिजिट 0 है, ऐसे हमको देखना था। तो यहाँ से सॉल्यूशन है। एक्चुअली ये जो आपके सामने स्लाइड दिख रही है ना, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है एग्जाम में। ये 6 के फैक्टर्स लिखने हैं, साथ में n लिखना है, और फिर लिखना है कि इट डज नॉट हैव 5 एज अ प्राइम फैक्टर, क्योंकि इसमें 2 तो आ रहा है, 2 और 5 चाहिए ना 0 आने के लिए। तो यहाँ 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, इसलिए आपको लिखना है इट डज नॉट हैव 5 एज अ प्राइम फैक्टर, सो दिस नंबर कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अभी आपको ये होमवर्क करना है, ये आपके एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है। बस 6 टू द पावर n के बदले में सिर्फ आपको दिखना है 4 टू द पावर n। इसको सॉल्व कीजिए, और अगर कुछ डिफ़िकल्टी है तो मुझे बताइए।